हेलो एंड वेरी वेरी गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एवरीवन, जहां से भी आप मेरा वीडियो देख रहे हो। सो दिस इज गोइंग टू बी अ ऑल न्यू सीरीज फ्रॉम स्क्रैच कि कैसे टेक्निकल एनालिसिस को देखा जाता है, फंडामेंटल एनालिसिस कैसे किया जाता है, साथ ही साथ कैसे ट्रेड्स की जाती है। आई नो आप लोग में से काफी लोग थे जब बाइनेंस का इतना बड़ा धक्का हमें मिला, तो काफी लोग रेक्ट हुए, काफी लोगों ने मेरा हेजिंग तरीका यूज किया था और वो बचे भी। ये सारी चीजें मैं एक एक वीडियो करके कंप्लीट करूंगा एंड रेगुलर वीडियोस आती रहेंगी। वीडियोस का टाइमिंग विल बी 6 p.m. एंड वी आर गोना डिस्कस एवरीथिंग। तो आज हम बेसिक्स डिस्कस करने वाले हैं जो कई बार मैं रिपीट कर चुका हूं अपने प्रोग्राम्स में। सबसे पहले जब भी आप टेक्निकल एनालिसिस का हिस्सा बनते हैं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कुछ चीजों को जानना। क्या चीजों को जानना? ट्रेडिशनल मेथड ऑफ ट्रेडिंग एंड मॉडर्न मेथड ऑफ ट्रेडिंग। सो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ ट्रेडिंग क्या होता है? जब आप किसी भी ट्रेडिशनल मेथड ऑफ ट्रेडिंग में आप सीखते हो, तो आपको बताया जाता है ऐसा एक अप ट्रेंड होता है जहां पे आपको एक लो मिलेगा, फिर हाई, फिर अगेन लो, फॉलोड बाय अ हाई, देन अ लो एंड देन अगेन अ हाई। ठीक है, लेकिन मार्केट इस तरीके से कभी भी आपको बहता हुआ नहीं दिखेगा। एग्जाम्पल के तौर पे ये रहा एक वीकली का चार्ट है जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि किस तरीके से हम अगर ट्रेंड को देखें तो मार्केट एक अप ट्रेंड में है। दिस इज द अप ट्रेंड, मार्केट इज इन अप ट्रेंड। बट क्या मार्केट इसी तरीके से गया? लेट मी जस्ट चेक। ये वीकली चार्ट है, मार्केट यहां से आता है, दिस वाज द लो पॉइंट, दिस वाज द हाई पॉइंट, followed by a low point, followed by a high point, again a higher low, and then market forming a higher high. बट क्या आप इसके बीच में चीजों को देख पा रहे हो? डेफिनेटली आप क्या देख पा रहे हो उसको बताने से पहले डिस्कस करते हैं किस तरीके से मार्केट मूव करता है एज पर मॉडर्न मेथड ऑफ ट्रेडिंग या फिर स्मार्ट मनी कंसेप्ट के हिसाब से। मार्केट हमेशा एक लो बनाता है, फॉलोड बाय अ हाई, उसके बाद वो एक इंटरनल रेंज बनाता है, दैट इज मार्केट नीचे आता है, वापस ऊपर आता है, जो कि लगता है लोगों को कि मार्केट ने लोअर हाई एंड लोअर लो प्रिंट करना स्टार्ट कर दिया। बट ये एक्चुअली एक मार्केट मूव होता है जहां पे ट्रेडर्स जिन्होंने लॉन्ग करके रखा हो उनके स्टॉप्स हिट करवा के उनका पैसा निकाल ले। फिर मार्केट इस तरीके से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देता है, वापस एक हाई बनाता है, फिर मार्केट इस तरीके से मोमेंटम दिखाता है एंड देन इट फॉर्म्स अनदर हाई। ठीक है, क्या ये पैटर्न फ्लो, क्या पैटर्न नंबर 1 फॉलो हो रहा है, दैट इज दिस वन, या पैटर्न नंबर 2 फॉलो हो रहा है, दैट इज दिस वन? लेट मी जस्ट चेक। और याद रखिएगा, कभी भी कोई भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को फॉलो करे या कहीं पे भी ट्रेडिंग आप सीख रहे हो तो हमेशा क्रॉस वेरीफाई करिए। मार्केट में एक अप ट्रेंड था, इस अप ट्रेंड में अगर देखा जाए मार्केट ने हमें बहुत सारी इंटरनल रेंजेस भी दी। मार्केट देखिए कैसे यहाँ पे आया, चलो इस वाले को पकड़ लेते हैं। फिर इसने क्या किया, एक लो पॉइंट प्रिंट किया, फिर इसने एक हाई प्रिंट किया, फॉलोड बाय लो, फॉलोड बाय अनदर हाई, फॉलोड बाय लो। अगर मैं इसका कलर चेंज कर दूं तो इजी हो जाएगा, सो आई जस्ट चेंज द कलर। अगर मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है, आपको दिख रहा है कैसे एक बड़ी रेंज में, एंड व्हेन आई यूज द वर्ड रेंज मैं मीन करूंगा इस पर्टिकुलर रेंज में कितने सारे मार्केट में अप डाउन अप डाउन अप डाउन थे। और यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम इसीलिए इनको बोलते हैं कि आप स्विंग्स को मॉनिटर करो, और ये वही स्विंग्स होते हैं जो आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिखाते हैं कि यार मार्केट ने यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर ब्रेक दिया है, या मार्केट ने आपके हायर हाई को तोड़ दिया है। नाउ व्हाट इज इट गोइंग टू डू? इट इज गोइंग टू कूल डाउन फॉर सम टाइम। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास जब मार्केट एक डाउन ट्रेंड में होता है तो अगेन सेम थिंग फॉलोज। चलिए इसको थोड़ा सा इस तरफ कर लेते हैं सो दैट वी गेट अ वाइड स्क्रीन। मार्केट हमेशा जब लो, आपको जो बुक्स में देखने के लिए मिलेगा, दैट इज दे गोना शो दैट फ्रॉम अ हाई टू अ लो मार्केट एक लो बनाएगा, फॉलोड बाय अ लोअर हाई, फॉलोड बाय अ लोअर लो, फॉलोड बाय अ लोअर हाई एंड अ लोअर लो। बट दिस इज ट्रेडिशनल मेथड। हमारे पास मॉडर्न मेथड में कैसे ट्रेड होता है मार्केट? मार्केट हमेशा एक हाई बनाएगा, फॉलोड बाय अ लो,
फॉलोड बाय मल्टीपल, इसको लोगों को लगेगा अरे मार्केट ने यहाँ पे ना हायर हाई इम्प्रिंट कर दिए हैं, बट दिस इज व्हाट इंटरनल रेंज, ये पूरी की पूरी क्या होती है, इंटरनल रेंज होती है। लेट मी जस्ट करेक्ट दिस, इसको वापस बना लेते हैं। मार्केट हाई से लो पे आएगा, उसके बाद इस तरीके से वो एक हायर हाई प्रिंट कर सकता है, देन इट ब्रेक्स दिस एरिया, comes down, then again it forms this area, then again it comes down। ठीक है, इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोल दो, दैट इज अ वैलिड नेम गिवन टू इट, तो हम इसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलेंगे। अब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ पे हुआ उसको मॉनिटर कर लेते हैं। हमारे लिए कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। मार्केट क्या इसको ब्रेक कर रहा है, अगर इसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया मुझे, तो क्या होगा, अगर मार्केट ने मुझे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया है यहाँ पे, और इसी को मैं एक बार कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, क्लोन इट एंड जस्ट ड्रैग इट टू दिस एरिया, इसको नाम दे देते हैं BOS, सॉरी, इसको हम नाम दे देते हैं टेक्स्ट BOS ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ये हमारा क्या है, दिस इज ऑल्सो आवर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये हमें क्या कंफर्म करता है कि मार्केट किस तरीके से नीचे आ सकता है, इन लेवल्स को मॉनिटर करना चाहिए, और इसके साथ मार्केट में मोमेंटम फ्लो होता है। अब बात करते हैं लोग जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करते हैं। चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, इसके बाद में हम बात करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में क्या होता है, क्यों सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ब्रीच होते हैं, क्यों उनके नीचे तक लाइन आती है। एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं तो देखो, काफी लोग बोलेंगे इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, इसलिए ये बड़ी बड़ी विग्स आ गई। बट आपको मजेदार चीज बताऊं, ये विग्स लिक्विडिटी के कारण आती है। नेक्स्ट पर्टिकुलर वीडियो में हम सीखेंगे कि लिक्विडिटी कैसे फॉर्म होती है, कहाँ पे लिक्विडिटी फॉर्म हो रही होती है, कैसे हमें ध्यान रखना चाहिए, और हेजिंग का पहला चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। उसी के साथ थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। यस, आई एम गोइंग टू कंप्लीट पैटर्न्स एज वेल इन द वेरी नेक्स्ट चैप्टर।